कहानी एक फौजी की। एक शहर की गली में एक पुराना मकान था। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका न कोई रिश्तेदार था न दोस्त। वह हमेशा अकेला रहता था। इस पुराने मकान के ठीक सामने एक छोटा सा घर था। उस घर में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। बूढ़े व्यक्ति को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए वह जब भी बच्चे को देखता उसे प्यार से हाथ हिलाता था। छोटा बच्चा भी अपनी खिड़की में खड़े होकर जवाब में उसकी ओर देखकर हाथ हिलाता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रोहित बूढ़े व्यक्ति को दादाजी कहकर बुलाने लगा। दादाजी अक्सर रोहित के लिए बिस्कुट लाते थे। कभी कभी वे उसके पसंद की चॉकलेट भी लाकर दे दिया करते थे। एक दिन रोहित ने भी उन्हें अपना एक खिलौना दिया। अपना टीम का सिपाही यानी टीम ने दादाजी से कहा वे इसे संभाल कर रखेंगे। कुछ दिनों के बाद रोहित ने देखा कि दादाजी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके मकान को तोड़ दिया गया और वहाँ पर एक बेहद सुंदर बंगला बनाया गया। रोहित के पिता ने उसे बंगले को खरीद लिया। रोहित और उसके माता पिता बंगले में रहने लगे। धीरे धीरे रोहित बड़ा होने लगा और बचपन के उन दादाजी को भूलने लगा। जब वह बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई, तब उसकी पत्नी भी वहीं रहने आई। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बंगले के बगीचे में हाथ से एक गड्ढा खोद रहा था। वहाँ वह एक बीज बोना चाहता था। तभी उसकी उंगली में कुछ चुभा। उसने खोद कर देखा तो यह तो उसका अपना टीन सोल्जर था जो उसने दादाजी को दिया था। उसकी तलवार की नोक रोहित की उंगली में चुभ गई थी। अपना बचपन का खिलौना देखकर अचानक रोहित को बचपन की सारी बातें और दादाजी भी याद आ गए। उसे याद आया कि दादाजी ने कहा था, यह खिलौना मैं बहुत संभाल कर रखूँगा। रोहित ने अपनी पत्नी को बचपन की वह सारी बातें बताई और सुनाते सुनाते उसकी आंखें भर आई। वह टीन सोल्जर रोहित ने अपने घर में सजा दिया। उसका यह पुराना खिलौना हमेशा उसे उसकी बचपन की मीठी यादों में ले जाता था। साथ ही उसे दादाजी भी याद आ जाते थे। वह दादाजी को बहुत याद करता था। एक बार बस उसकी यादें ही रही दादाजी के लिए।